Hello, welcome and welcome back to MP News. This is Aditi Mishra welcomes you in our special show Dil Chahta Hai and also welcomes you in 2021 start हो चुका है and finally we are here. 2020 was a huge journey that we suffered and that we covered और finally अब हम 2021 में आ चुके हैं ना. I just hope कि सब चीज़ें स्मूथली जाएं इस साल और जितना भी हमने कोरोना पैंडेमिक एंड एवरीथिंग दैट वी हैव सफ़र्ड ऑल ऑफ अस सफ़र्ड आगे हमें ये चीज़ सब सफ़र ना करना पड़े. एंड एज वी ऑल नो दैट द अनदर वेरिएंट ऑफ दिस कोरोना वायरस हैज़ फाउंड. अब बस यही है कि आप लोग सेफ्टी रखिए, हर कोई सेफ्टी रखे. तो ये जो नया वेरिएंट है इससे ज़्यादा परेशानी ना हो हमें. हाउएवर इट हैज़ टू बी डिस्कवर्ड कि ये जो वेरिएंट है वो कोरोना वायरस से भी ज़्यादा हार्मफुल है, उससे ज़्यादा ख़तरनाक है. बट आई जस्ट होप कि अगर हम लोग प्रॉपर प्रिकॉशंस रखेंगे तो जितना भी ये जो मतलब है कि हार्मफुल या नहीं है, बिकॉज एज वी नो दैट वी टुक ऑलमोस्ट लाइक हमने 4 to 5 months हम लोग लॉकडाउन में रहे, घरों के अंदर कैद रहे, तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आ गया था कोरोना. तो आई जस्ट होप कि हम इसमें भी प्रॉपर प्रिकॉशंस रखेंगे और हम अगर जब नीड हो व्हेन एवर इट इज़ एसेंशियल देन स्टेप आउट फ्रॉम योर हाउस, अदरवाइज नो नीड टू स्टेप आउट एंड मैनी मोर थिंग्स दैट वी ऑल नो. बिकॉज अब तो बहुत ज़्यादा हमें समझ आ चुका है कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं और क्या क्या नहीं रखने हैं. तो यू गाइज ऑल नो, मुझे कोई ऐसे बताने की ज़रूरत तो है नहीं, बट स्टिल अब ये सब चीज़ें हो चुकी, 2021 आ चुका है. सो आई जस्ट होप कि हम लोग सारे प्रिकॉशंस रखें और ये जो हमारा 2021 है ये हमारे 2020 से काफ़ी बेटर हो. एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल. सो लेट्स स्टार्ट दिस 2021 एट अ गुड पॉइंट, गुड नोट से हम स्टार्ट करते हैं. एंड लेट्स फाइंड आउट सम हिडन जेम्स ऑफ इंदौर. इंदौर में भी काफ़ी सारे हिडन जेम्स हैं, तो लेट्स फाइंड आउट. और उनमें से आज कुछ हिडन जेम्स के बारे में हम आज बात करने वाले हैं. लाइक सेंट्रल म्यूजियम इन इंदौर विच इज़ ऑल्सो नोन एज इंदौर म्यूजियम, पाताल पानी, मोहाड़ी वाटरफॉल. मोहाड़ी वाटरफॉल इज़ लाइक वो सच में एक हिडन जैम के टाइप है. वी विल डिस्कस इन दिस एपिसोड. और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और एज वेल एज थोड़ी सी मतलब आश्चर्यजनक करने वाली भी है, आश्चर्यचकित करने वाली भी है कि इंदौर में भी इतनी काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं देखने के लिए और घूमने के लिए. So इंदौर म्यूज़ियम विच इज़ ऑल्सो नोन एज सेंट्रल म्यूज़ियम, और सेंट्रल म्यूज़ियम कहा जाता है. और म्यूज़ियम के नाम से ही सबको क्लियर हो जाता है दैट व्हाट इट इज़. बेसिकली म्यूज़ियम इज़ द प्लेस वेयर वी केप्ट ऑल दी एंशियंट थिंग्स. काफ़ी पुरानी एंशियंट कॉइन्स होते हैं और वेपन्स हो गए, या फिर हम बात करें मूर्तियों की बात करें, आइडल्स की बात करें, तो सब चीज़ें जो एंशियंट है और काफ़ी यूनिक है, एंटीक्स हैं, दैट थिंग्स आर kept in museum. It is basically under one roof you will find out every single antiques of Indore which reveals many more facts about Indore. तो ये तो बात हो गई म्यूज़ियम की. एंड द सेकेंड थिंग दैट वेयर इट इज़ सिचुएटेड इन इंदौर. सो इंदौर में जो म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम इज़ सिचुएटेड एट GPO गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस, नवलखा स्क्वायर के पास है, उससे पहले ही आता है. वेयर द इंदौर जू इज़ सिचुएटेड उसके पास में ही है. इंदौर जू इज़ द होल टॉपिक बाय इटसेल्फ. सो वी विल डिस्कस, बाइट बी पॉसिबल इन दी अनदर फ्यू एपिसोड्स में से हम किसी में डिस्कस करेंगे जू के बारे में. बट आज हम बात करेंगे म्यूज़ियम के बारे में. इंदौर म्यूज़ियम इज़ क्वाइट, मतलब एक सबसे पहले तो म्यूज़ियम है तो यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ पीस ओवर देयर. मतलब अगर मैं बात करूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा पीस बहुत पसंद है. आई जस्ट रियली लव पीस. आई जस्ट वांट टू सिट क्वाइटली एंड लाइक हैविंग पीसफुल एवरीथिंग. तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इफ़ यू आस्क पर्सनली टू मी. एंड यही सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी है जो मुझे म्यूज़ियम की तरफ अट्रैक्ट करती है. एंड मैनी मोर थिंग्स आर देयर विच अट्रैक्ट्स पीपल फॉर द म्यूज़ियम. यू विल फाइंड मैनी मोर थिंग्स एज आई टोल्ड यू. एंशियंट coins, ancient paintings, ancient weapons, idols. And the one more interesting thing about इंदौर म्यूज़ियम इज़ यहाँ पे जो एक परमार मूर्तियाँ करके हैं, काफ़ी सारी परमार मूर्तियाँ यहाँ पे है. परमार डायनेस्टी थी पहले, उसकी जो मूर्तियाँ हैं वो यहाँ इंदौर म्यूज़ियम में हैं. एंड दिस रिवील्स दैट कि जो परमार आइडल्स हैं
ये जो है इंदौर से ही बिलोंग करती है और सबसे पहले इंदौर में ही पाई गई थी। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं विच इज़ रिगार्डिंग टू हिंदू रिलीजन एंड जैन रिलीजन। बुद्ध मूर्ति काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर है, कॉइन्स हैं वहाँ पे, एंड वेपन्स है कि जो पहले का हमारा जो एंशियंट टाइम था वहाँ पर किस तरीके से लोग वेपन यूज़ किया करते थे। एंड द फन थिंग अबाउट दिस कि इट इज़ लाइक काफ़ी ज़्यादा अभी के भी हम बात करें जो काफ़ी सारे वेपन्स हैं वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सारे जो लोग हैं जो काफ़ी एजेड हैं वो खुद डोनेट करके और म्यूज़ियम में डोनेट कर देते हैं और वहाँ पे उसे रखा जाता है। तो यू विल ऑल्सो फाइंड आउट एंशियंट थिंग्स एज वेल एज थिंग्स विच बिलोंग्स टू नाउ डेज एंड दी प्रेजेंट टाइम। तो यू विल फाइंड आउट द मिक्सचर ऑफ बोथ दी थिंग्स, बट सबसे ज़्यादा तो आपको एंशियंट मिलेगा एंड विच विल गिव यू लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट इंदौर कि क्या क्या छुपा हुआ है आखिर इंदौर में। So let's move to the another gem of Indore, which is पाताल पानी। पाताल पानी इज़ बेसिकली नॉट इन इंदौर, एक्चुअली इससे जो महू तहसील है लगी हुई इंदौर से वहाँ पर है पाताल पानी। एंड बेसिकली वाई इट इज़ नेम्ड एज पाताल पानी बिकॉज जो मेन जहाँ से पानी गिरता है, जो झरना है वहाँ से जो पानी गिरता है, तो एग्जैक्टली व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर झरना नो बडी नो, इवन दो अभी तक फाइंड आउट नहीं कर पाए। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज पाताल पानी। और एज यूजुअली the most visiting time of this पाताल पानी is जुलाई एंड स्पेसिफिकली दी रेनी सीज़न, क्योंकि यहाँ पे उस समय सबसे हाईली टॉप पॉइंट पे जो झरना है वो बहता है और काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे जगह है। वैसे अब तो ज़्यादा गवर्नमेंट्स की जो गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसको वेल स्टेब्लिश्ड कर दिया है, बैठने के लिए जगह बना दी है, पहले यहाँ पे नहीं थी बैठने के लिए जगह। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं एंड पाताल पानी इज़ अ गुड प्लेस बट ओनली व्हेन इफ़ यू टेक केयर, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ न्यूज़ अबाउट पाताल पानी। हम सबको पता है कि यहाँ पे लोग जब जाते हैं बारिश के टाइम पे घूमने जाते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारी डेथ्स भी हुई है बिकॉज द अगर हम बात करें कि जो पानी का बहाव है, द प्रेशर ऑफ वाटर इन रेनी सीजन इज़ अनएक्सपेक्टेबल, कभी भी आ सकता है। सो जनरली अगर कभी भी इंसान विजिट कर रहा है, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि रेनी सीजन, इट इज़ अबाउट वेन एवर यू आर विजिटिंग प्लीज़ टेक केयर। एंड द फैक्ट अबाउट दिस कि जो झरना गिरता है, अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द एग्जैक्टली डेप्थ, तो आई थिंक 3000 से भी 3000 या 300 फीट, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा डेप्थ है इसकी एंड इट्स क्वाइट ब्यूटिफुल बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ ग्रीनरी ओवर देयर, पीस ओवर देयर एंड यू विल ऑल्सो फाइंड आउट मंकीज़, काफ़ी सारे आपको वहाँ पे एनिमल्स भी मिल जाएंगे। तो काफ़ी खूबसूरत प्लेस है पाताल पानी। And for the last place in this episode we are going to discuss is the Mohari waterfall, which is exactly the hidden gem because this place is not known by the most tourist, और even though जो यहाँ पे रहने वाले हैं उनको भी ज़्यादा इस मोहाड़ी वाटरफॉल के बारे में पता नहीं है। So I think this is the most hidden gem that I'm talking in this episode, and this Mohari waterfall is like dead। इतना ज़्यादा पानी है यहाँ पे मोहाड़ी वाटरफॉल और काफ़ी ऊंचाई से यहाँ पे पानी गिरता है और इट इज़ लाइक कि हर तरफ पानी ही पानी है मोहाड़ी वाटरफॉल में। अगर हम बात करें सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर इट इज़ सिचुएटेड, बेसिकली अगर आपको मोहाड़ी वाटरफॉल जाना है दैन यू हैव टू टेक द रूट ऑफ तिनशा फॉल। तिनशा फॉल अलग जगह है, वो भी एक काफ़ी अच्छी प्लेस है पिकनिक स्पॉट्स के लिए, बट वी आर टॉकिंग अबाउट मोहाड़ी वाटरफॉल। तो मोहाड़ी वाटरफॉल के लिए आपको तिनशा फॉल के लिए जो रूट जाता है उसे ही फॉलो करना है, बट यू विल रीच टू अ पॉइंट वेयर यू हैव टू टेक राइट फॉर द तिनशा फॉल एंड यू हैव टू टेक लेफ्ट फॉर द मोहाड़ी वाटरफॉल। सो यू हैव टू टेक द लेफ्ट टर्न फॉर द मोहाड़ी वाटरफॉल एंड देन इफ़ यू प्रोसीड फॉरवर्ड ऑन दैट वे, ऑन द लेफ्ट टर्न वे, तो आप आगे जाओगे एंड यू विल फाइंड एक छोटा सा प्लेस आएगा जो थोड़ा सा ऊपर है, वहाँ आपको जाना पड़ेगा चल के क्योंकि गाड़ी अंदर नहीं जा सकती है। देन यू हैव टू वॉक, यू हैव टू park your car, two-wheeler, whatever you are taking and whatever from you are going over there, वो आपको लेनी पड़ेगी, उसको आपको वहीं रखना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू वॉक और फिर आपको नीचे उतरना पड़ेगा मोहाड़ी वाटरफॉल में। काफ़ी खूबसूरत प्लेस है। एंड ना वन मोर फन फैक्ट, नॉट एक्चुअली फन फैक्ट, इट इज़ मतलब एक रोचक चीज़ ये है कि मोहाड़ी वाटरफॉल तो है ही काफ़ी डेप्थ में और काफ़ी खूबसूरत है, बट जो व्हेन यू टेक लेफ़्ट टर्न एंड जब आप एक पॉइंट पे पहुंचोगे कि आपको राइट टर्न लेके ऊपर पॉइंट पे जाना पड़ेगा, तो अगर आप वो टर्न नहीं लेते हो और दैट लेफ़्ट टर्न यू हैव टेकन, यू हैव टू
वॉक और यू हैव टू राइड फॉरवर्डली ऑन दैट वे, तो थोड़ा सा आप आगे जाओगे देन यू विल फाइंड अ मोस्ट प्रिटीएस्ट मोस्ट पीसफुल प्लेस। लाइक बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो इसे मोहाड़ी रिवर कहा जा सकता है। इतनी खूबसूरत प्लेस है वो। इट इज़ लाइक दैट अ रोड इज़ गोइंग ऑन एंड ऑन दी बोथ ऑफ द साइड देयर आर रिवर। पानी बह रहा है, कल 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 की आपको आवाज़ सुनाई देगी और काफ़ी पीसफुल है। मोहाड़ी वाटरफॉल पे तो फिर भी लोग जाते हैं, बट दिस रिवर इज़ नॉट नोन बाय मैनी पीपल्स। ये काफ़ी खूबसूरत प्लेस है यहाँ पे। और पानी, झरना, पानी बेसिकली छोटी सी नदी है ये। यू कैन ऑल्सो पुट योर लेग्स इन द रिवर वाटर एंड यू कैन सिट ओवर देयर। और काफ़ी प्रिटी प्लेस है, काफ़ी खूबसूरत प्लेस है मोहाड़ी वाटरफॉल भी। सो आई थिंक आज इस एपिसोड में हमने 3 जेम्स के बारे में बात कर ली है और काफ़ी खूबसूरत प्लेसेस के बारे में डिस्कवर भी कर लिया है। सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर द टुडेज़ एपिसोड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।